हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। आज की वीडियो में हम देखते हैं आज आपका कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था 12 अप्रैल को। इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या इनके सही आंसर आपको लिखने थे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछा था 1 से 10 तक के। पहला प्रश्न है आपका, मध्यकाल में कई नई प्रौद्योगिकी स्थापित हुई, निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मोटर गाड़ी, है ना। मोटर गाड़ी जो थी उस समय की प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। बाकी जो थे युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग ये भी था, है ना। बाकी सब थे लेकिन मोटर गाड़ी नहीं थी। अगला है आपका, जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 भागों में बांटा है। प्रश्न नंबर तीसरा था, रामानुज का जन्म किस राज्य में हुआ। तो याद रखना बच्चों, तमिलनाडु ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला है, जाटों का नेता कौन था। तो चूड़ामन जो था ये जाटों का नेता था। 5वां नंबर का है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द खालिस्तान से हुई है। तो इसका आएगा एनवायरोनेर, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। वायुमंडल की इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। तो क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती है मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बिजली का चमकना, बादल गरजना, ये कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो याद रखना गर्म रेगिस्तान है, सी नंबर इसमें सही आंसर होगा। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। तो राज्यपाल प्रथम व्यक्ति होता है राज्य का, और देश का होता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा इस बात को। अगला है प्रश्न है, नोवा की सामोआ द्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। 10वां नंबर है, किस प्रकार के व्यवसाय में पुरुषों से अधिक महिलाओं की भागीदारी होती है। तो याद रखना सी नंबर आएगा नर्स। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 11, इसमें लघुत्तरी प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपका है 11 नंबर में इसमें कि चोल राज्य में कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते थे, चोल राज्य में किसानों की सहायता के लिए बड़ी संख्या में कुएं खोदे गए और टैंक बनाए गए एवं नदियों में पत्थर के बांध बनाए गए। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते थे। अगला है 12 नंबर में कि पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण कौन कौन से हैं, लिखिए। तो इसका सबसे पहला है जैसे कागज़ तैयार करना, दूसरा लिख सकते थे पढ़ना लिखना, तीसरा है कि महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को उजागर करने के लिए सोना पिघलाना, और चौथा है कि बाइंडिंग तैयार करना। इस प्रकार से इसके 4 चरण हम लिख सकते थे। 13 नंबर का प्रश्न था कि अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। तो इसका उत्तर है 17वीं शताब्दी तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। एक कुल के नियंत्रण में कई क्षेत्र होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी गई थी और समुदाय की सहमति से के बड़े राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते थे। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना था। अगला है आपका 14 नंबर का कि समुद्री गुफा का निर्माण कैसे होता है। तो इसका उत्तर होगा कि समुद्री तरंगे लगातार सैल से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। बच्चों, इसमें काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे थे जो मैंने आपको पहले वीडियो दिया था कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आ सकते हैं, उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे हैं। तो आने वाले जो आपके पेपर हैं अभी, उनके सारे प्रश्न मैं अपने चैनल पे आज डाल दिया हूँ, तो उनको आप देख लें और चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, ताकि आने वाले पेपर में आपसे वो प्रश्न बन सकें और आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सके। 15 नंबर है जैसे जलचक्र किसे कहते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखना, झीलों, नदियों और महासागरों से पानी वाष्पित होता है और वातावरण में प्रवेश करता है और बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है, तो इसे हम जलचक्र कहते हैं। अगला था कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की खेती क्यों अधिक होती थी। तो इसका उत्तर है कि इन मैदान में पर्याप्त वर्षा, उपजाऊ मिट्टी, उचित तापमान होता है, इसीलिए यहाँ धान की खेती अधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा है आपको 17 नंबर का कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए। तो हम लिख सकते हैं पहला कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा मिला। दूसरा लिख सकते हैं कि विद्यालय में छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और चौथा लिख सकते हैं कि बच्चों के पोषण स्थिति में वृद्धि हुई। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं में करती है, जिससे सभी लोगों को फायदा होता है, इसीलिए कर देना चाहिए। 19 नंबर का प्रश्न है कि कुछ वस्तुएं साप्ताहिक बाजारों में सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं। तो इसका उत्तर है साप्ताहिक बाजार में विक्रेता को किराया, बिजली, ये सब के पैसे नहीं देने पड़ते, इसीलिए सस्ते दाम पर वस्तु मिल जाती है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि बुनकर व्यापारियों
पर किस तरह से निर्भर थे? तो इसका उत्तर है कि बुनकर जो हैं कच्चे माल के लिए एवं अपने बने माल को बेचने के लिए व्यापारी पर निर्भर होते हैं। ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपके 21 से 24 तक। तो यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न दिया है कि मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर हो सकता है जमींदार का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था और एकत्रित किए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा करना था। इस प्रकार से 21 का उत्तर हम लिख सकते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि विशिष्ट बंगाली शैली के कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में प्रभाव पड़ा और मंदिर प्रायः वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर की छतें फूस की झोपड़ियों वाली दोहरी या तिहरी सतह से बनाई जाने लगी। इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। 23 नंबर है कि खनिज किसे कहते हैं एवं खनिज किस प्रकार मानव जीवन के लिए उपयोगी है? तो इसका उत्तर होगा कि वह क्रिस्टलीय पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप बनते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि औद्योगिक उन्नति का आधार खनिज पदार्थ ही है। इस प्रकार से इसका उत्तर भी हम लिख सकते थे। अब 24 नंबर में है जैसे कि प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि संचार माध्यम से हमें सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यह देश विदेश के अनेक जानकारी को लोगों तक पहुंचाते हैं और मानव सभ्यता के विकास में भी संचार की भूमिका है। इस प्रकार से आपको आज का पेपर लिखना था, ऐसे आंसर उसमें लिखना था और ऐसे प्रश्न आए थे जो मैंने आपको इसके पहले की वीडियोज़ में ज़रूर से बताया है। तो इन प्रश्नों को अभी जो आने वाले पेपर हैं उनकी वीडियोज़ मैंने आज डाल दिया है, तो उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर तैयार करें ताकि वो पेपर आपसे अच्छा बन सके और वैसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने पर आप उनको बना पाएँ। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।